हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर पंकज कुमार। आज टॉपिक पढ़ते हैं एंजाइना। एंजाइना होता क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इसे कहते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पेशेंट अचानक से हार्ट पेन होता है तो चेस्ट को पकड़ के आता है। एक्यूट बहुत जल्दी, तुरंत दर्द हुआ, तुरंत पकड़ के हॉस्पिटल भागता है पेशेंट। इसमें इतना ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। डेफिनेशन क्या होती है? एंजाइना पेक्टोरिस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम characterized by the episodic chest pain। एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है एंड डिस्कम्फर्ट caused by transient myocardial ischemia। मायोकार्डियल इस्चीमिया क्यों होता है यहाँ पे? ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चीमिया। इस्चीमिया होता क्यों है यहाँ पे? रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। क्या होता है? रिड्यूस मसल सप्लाई। रिड्यूस, अगर उस हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो इस्चीमिया हो जाता है। तो ब्लड सप्लाई अगर बंद हो जाती, कंप्लीटली ब्लॉक द सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट हार्ट मसल्स, क्या होगा? नेक्रोसिस काज करता है। विदाउट नेक्रोसिस, यहाँ पे जो है, विदाउट मायोकार्डियल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस नहीं होता है, रिड्यूस्ड होता है ब्लड सप्लाई, ना कि कंप्लीटली ब्लॉक होते हैं। एटियोलॉजी पढ़ते हैं। एटियोलॉजी क्या होती है? काजेस, कैसे होता है ये, किसके कारण होता है? तो एथीरोस्क्लेरोसिस, अगर ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स मतलब यहाँ हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें अगर एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है मतलब हार्ट की वॉल में फैट जमा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके कारण उसकी वॉल थिक हो जाती है और ल्यूमेन थिन हो जाता है, नैरो हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन काज होता है एंजाइना का। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, सीवियर एनीमिया, हाइपरटेंशन, इमोशनल स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज मेलाइटस, ये सारे इसके काज होते हैं। इसी के कारण एंजाइना होती है। आइए टाइप पढ़ते हैं। एंजाइना तीन टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। आइए पढ़ते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना आल्सो नोन एज द एक्सर्शनल एंजाइना। ये फोर्सफुल्ली होता है, फिजिकली एक्टिव अगर पेशेंट रहता है तब ये आता है। जैसे अकर्स विद फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस, रिलीव्ड बाय द रेस्ट, में आराम मिल जाता है, या नाइट्रोग्लिसरीन, पेशेंट अगर मेडिकेशन ले रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली जीभ के नीचे रखा जाता है, सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन, तो रिलीफ मिल जाता है इसको। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? ये क्रिसेंडो होता है। क्रिसेंडो मतलब बढ़ता जाता है, मोर फ्रिक्वेंट होता है, ये सीवियर होता है, अकर एट रेस्ट, रेस्ट के समय होता है। स्टेबल क्या था? रेस्ट के समय रिलीव हो जाता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट के समय एग्रीवेट कर जाता है। हाई रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, ठीक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन काज कर सकता है। वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना को हम प्रिंजमेटल एंजाइना भी कहते हैं। ठीक, ये होता क्यों है? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है, उसमें स्पाज्म हो जाए, उसके कारण होता है। ऑफन अगर एट रेस्ट, यूजुअली एट अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय ये होता है। ओके। क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम आएंगे? सडन चेस्ट पेन, सडन चेस्ट पेन, अचानक तुरंत बहुत ज्यादा तेज होगा। प्रेशर, ऐसा लगेगा कि कोई दबा रहा है, प्रेस कर रहा है। हैवीनेस, भारीपन लगेगा। कहाँ पे? सब स्टर्नम होता है जस्ट पीछे, सब स्टर्नम उसको कहते हैं। रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, ये पेन जो है वो रेडिएट मतलब ये दूसरी जगह जाती है, लेफ्ट आर्म में भी पेन होता है। नेक में पेन होता है, जाम में जाएगा, और बैक पेन होगा। ठीक, कहाँ कहाँ रेडिएट करती है? लेफ्ट आर्म में, नेक में, जाम में, बैक में। ट्रिगर्ड बाई एक्सर्शन, एक्सर्शन में कोई फिजिकली वर्क कर रहा है तो वो बढ़ाता है इसको। स्ट्रेस,
हैवी मील्स बहुत ज़्यादा खा लिए तब भी ये एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है। पेन लास्ट 2 to 10 मिनट्स, 2 से 10 मिनट ही लगते, 2 से 10 मिनट इसका पेन रहता है। रिलीव्ड बाई रेस्ट एंड मेडिकेशन, दवा ले ले या रेस्ट कर ले तो रिलीव हो जाता है। एसोसिएटेड सिम्टम क्या क्या आते हैं? एसोसिएटेड सिम्टम मतलब इन सिम्टम के अलावा क्या क्या सिम्टम आता है? स्वेटिंग होगा, एंजाइटी होगा, ब्रीथलेसनेस मतलब सांस फूलेगी, ठीक, पाल्पिटेशन धड़कन ऐसे ही सुनाई देगी, बहुत तेज चलेगा, नौजिया, ठीक। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ये डायग्राम जो है ये एक्यूट सडन पेन, बाबा जी हाथ रख के आए हैं, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन में पेशेंट हाथ रख के ही आता है हॉस्पिटल में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हिस्ट्री, हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री से और फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस करेंगे। और क्या करते हैं? ईसीजी, ईसीजी क्या, ईसीजी में क्या मिलेगा? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा, Uh-huh. टी वेव इन्वर्जन मिलेगा ड्यूरिंग अटैक। टी वेव इन्वर्जन, टी वेव अपर साइड में होता है लेकिन यहाँ लोअर साइड हो जाएगा। टी वेव नॉर्मली ऐसे होता है बट यहाँ टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है, ठीक। स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट कैसे किया जाता है? ट्रेडमिल टेस्ट होता है, फिजिकली वर्क कराते हैं, ट्रेडमिल पे इनको दौड़ा देते हैं, उससे टेस्ट होता है। डायग्नोसिस किया जाता है ट्रेडमिल टेस्ट। कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है। ब्लड टेस्ट में क्या कराते हैं? लिपिड प्रोफाइल कराएंगे और कार्डियक मार्कर, कार्डियक मार्कर ये सब क्यों कराया जा रहा है? रूल आउट कहीं हो जाए एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो नहीं है, एंजाइना, ये रूल आउट किया जाता है कि एंजाइना है या एमआई है। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे? अटैक के समय रेस्ट, ठीक, रेस्ट ड्यूरिंग अटैक, उस समय हम रेस्ट पेशेंट को करने पड़ेंगे। नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन ये देते हैं रिलीफ पेन बाय द वैसोडाइलेशन, इसको हम नाइट्रोग्लिसरीन इसको सबलिंगुअली देते हैं, इसको सबलिंगुअली दिया जाता है, सबलिंगुअल। तो ये वैसोडाइलेशन का सडन एब्जॉर्प्शन होता है जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो है हार्ट की वो वैसो डायलेशन हो जाती है, वैसो डायलेशन हो जाएगा तो सप्लाई तो इम्प्रूव हो जाएगा, इसके कारण सिम्टम रिजॉल्व हो जाएंगे। बीटा ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर क्यों दिया जाता है? ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करता है, हार्ट में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी रहती है, हार्ट की वाल उस, तो वो उसको ये ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करता है? ये वैसो स्पाज्म होने से रोकता है, प्रिवेंट वैसो स्पाज्म, वैसो स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन से रोकता है, स्पाज्म को नैरो ना हो पाए, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रोकते हैं। एंटी प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट क्या क्या होते हैं? एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल, ये क्या करता है? ये क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है, क्लॉट फॉर्मेशन ना होने पाए ब्लड वेसल्स में, नहीं तो और बढ़ जाएगी, एग्रीवेट कर जाएगा। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स क्या देते हैं? स्टैटिन में क्या क्या आता है? एटोरवा स्टैटिन, रोजुवा स्टैटिन, रोजुवा स्टैटिन, रोजुवा स्टैटिन, ये ड्रग्स हैं, ये क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, ये हो गया। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, इससे नहीं आराम मिलता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कर देता है, एक आर्टरी दूसरी जगह से लाके वहाँ पे ग्राफ्ट कर देते हैं, उसी कहते हैं CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? ड्यूरिंग अटैक, जिस पेशेंट आया अटैक है उस समय अटैक उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो पेशेंट को क्या करेंगे? प्लेस पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन क्या होता है? ये है सेमी फाउलर पोजीशन, इसको हम बेड से, ये बेड हो गया, ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से बेड को हम 30 to 45 डिग्री एबव रखते हैं, इसको कहते हैं सेमी फॉलो पोजीशन। यही इसी को हम अगर
90 डिग्री पर रख देते हैं, 90 पे रखते हैं, तो इसको कहते हैं फाउलर पोजीशन। ये सेमी फाउलर पोजीशन 30 to 45 डिग्री, 90 डिग्री पर अगर पेशेंट रखे हैं, ये पेशेंट हो गया 90 डिग्री पे है, तो इसको कहते हैं फाउलर पोजीशन। और क्या करते हैं, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई दे देंगे उसको। गिव नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली, मॉनिटर, अगर प्रेस्क्राइब, डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब किए हैं तो इसको सबलिंगुअली ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन देनी है। मॉनिटर करते हैं क्या क्या, वाइटल साइंस और ईसीजी, ये कर लिया जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट में ये। हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को क्या हम बताएंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या, उसकी डाइट, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट को बताएंगे कैसे किया जाए। और स्मोकिंग और अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो स्टॉप कर दें, स्टॉप स्मोकिंग, अल्कोहल। ओके। वेट रिडक्शन, अगर ओबेसिटी है पेशेंट को तो वेट रिडक्शन करें। मेडिकल कंप्लायंस, मेडिकल कंप्लायंस मतलब दवा वो टाइम से लेना रहेगा, टाइम से लेना रहेगा। पेशेंट क्या करते हैं कि दवा खाए, जब मन किया खाए, मन किया बंद कर दिए, ये चीज़ ध्यान रखना। हेल्थ एजुकेशन में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या इसके होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक एरिथमिया, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हार्ट फेलियर अभी आगे फिर पढ़ेंगे इसको भी। सडन कार्डियक डेथ हो सकती है इसमें, अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो कोई डाउट या और कुछ इसमें ना समझ में आया हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में एंजाइना पेक्टोरिस इज काज्ड ड्यू टू किसके कारण होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, नहीं। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट, यस। इंक्रीज venous रिटर्न, नो। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, नो। आंसर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स। Which drug is commonly used sublingually ड्यूरिंग एंजाइना अटैक, सबलिंगुअली कौन सी ड्रग देते हैं, एस्प्रिन, नो। नाइट्रोग्लिसरीन, यस। एटिनोलॉल बीटा ब्लॉकर होता है, नहीं। डाइजॉक्सिन, नहीं। तो आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन। क्लासिक सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, क्लासिक सिम्टम क्या होता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस कॉन्शियस रहता है पेशेंट, अनकॉन्शियस नहीं होता है। सीवियर हेडेक, नहीं। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होता है। रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म जा, लेफ्ट आर्म और जा, यस। पेन इन लोअर लिम्ब, नहीं। चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड जा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of angina occurs at rest ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, रेस्ट के समय कौन सा एंजाइना अकर करता है, तीन टाइप का होता है ना, स्टेबल, अनस्टेबल और प्रिंजिमिटल वेरिएंट इसको कहते हैं। तो रेस्ट के समय ये कोरोनरी आर्टरी की वजह से रेस्ट के समय एंजाइना जो होती है वो कौन सी होती है, स्टेबल एंजाइना, रेस्ट के समय इसको रेस्ट कराया जाता है ना कि होती है। अनस्टेबल एंजाइना, नहीं। वेरिएंट एंजाइना, यस। साइलेंट एंजाइना, नहीं। तो आंसर इज वेरिएंट या प्रिंजिमेटल एंजाइना। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एंजाइना अटैक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।